गुड मॉर्निंग। आज है 21 मार्च ट्यूसडे और यह है इंट्राडे आइडिया मॉर्निंग अपडेट, जिसमें आपको आज के लिए मार्केट का डायरेक्शन बताया जाएगा। एक बार डिस्क्लेमर जरूर रीड करें। तो आइए देख लेते हैं आज के लिए कैसा रहेगा पूरे दिन का मार्केट सेटअप। ग्लोबल बैंकिंग प्रणाली के हेल्थी सिस्टम के बारे में चिंता के बीच 2 दिनों के ब्रेक के बाद 20 मार्च को बियर्स ने दलाल स्ट्रीट का कार्यभार संभाला और उतार चढ़ाव वाले सत्र में घरेलू क्षेत्रों में बिकवाली की। सेंसेक्स 361 अंक या 0.62% की गिरावट के साथ 57,628.95 पर और निफ्टी 111.60 अंक या 0.65% की गिरावट के साथ 16,988.40 पर बंद हुआ। कमजोर ग्लोबल इंडिकेटर्स के बीच बाजार में गिरावट शुरू हुई और रेड निशान में रहा। पिछले कुछ घंटों में हुई कुछ खरीदारी से सेंसेक्स और निफ्टी को 57,084.91 और 16,828.35 के दिन के निचले स्तर से उबरने में मदद मिली। वित्तीय संकट के फैलने के डर ने निवेशकों को इक्विटी बाजारों से दूर रखा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट कई बाधाओं का सामना कर रहा है। ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम की रक्षा के लिए स्विस नियामकों के हस्तक्षेप के बावजूद निवेशकों की भावना अस्थिर रही। बाजार अब फेड की बैठक के नतीजे का इंतजार कर रहा है, यह देखने के लिए कि वे चल रहे संकट का जवाब कैसे देंगे, खासकर दरों में बढ़ोतरी के मामले में। निवेशकों को उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में 0 से 25 bp की बढ़ोतरी करेगा। एफएमसीजी को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। रियल्टी, कैपिटल गुड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटल और पीएसयू बैंक 1 से 2% नीचे रहे। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 1% की गिरावट आई। 7 बजे की क्लोजिंग के हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा पॉजिटिव 80 पॉइंट्स 17,107 के लेवल पे एंड ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव क्लोज हुए। मिले जुले डेटा का सेगमेंट को देखते हुए उम्मीद है कि अपना इंडियन मार्केट आज फ्लैट टू बुलिश ओपन होने की संभावना है। क्रेडिट स्विस को बचाने के लिए एक सौदे के बाद सोमवार को अमेरिकी शेयरों में उछाल आया और वित्तीय प्रणाली में विश्वास बढ़ाने के केंद्रीय बैंक के प्रयासों से निवेशकों को राहत मिली, जबकि प्रतिभागियों ने इस सप्ताह फेडरल रिजर्व द्वारा दर वृद्धि में ठहराव की संभावना को भी तौला। क्रेडिट स्विस के लिए एक सप्ताहांत बचाव सौदे में सोमवार को एशियाई शेयरों में तेजी आई और अमेरिकी वायदा में तेजी आई और मूड को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बैंकों के ठोस प्रयास हुए। हालांकि व्यापार तनावपूर्ण और अस्थिर था, क्योंकि कोलैप्स की आशंका ने वित्तीय शेयरों को प्रभावित किया। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 382.6 अंक या 1.2% बढ़कर 32,244.58 पर, S&P 534.93 अंक या 0.89% बढ़कर 3,951.57 पर और नैस्डैक कंपोजिट में 45.03 अंक या 0.39% से बढ़कर 11,675.54 पर। निफ्टी में व्यापार का एक वोलेटाइल दिन देखा गया। यह नेगेटिव खुला और पहले हाफ में नीचे चला गया। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया 16,800 से 16,850 के डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल सपोर्ट जोन के निचले छोर से खरीदारी की दिलचस्पी उभरी। यह एक नकारात्मक नोट पर बंद हुआ, हालांकि इंट्राडे लो से काफी दूर था, जो निचले स्तरों पर ब्याज खरीदने का संकेत देता है। बाजार 2 दिन की मामूली रिकवरी को बनाए रखने में विफल रहा, क्योंकि कमजोर ग्लोबल भावना ने 20 मार्च को निफ्टी को लाल रंग में खींच लिया था। अमेरिका और यूरोप में बैंकों के क्लोक्शन के बाद ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम के हेल्थीनेस पर लगातार चिंता ने निवेशकों को डराया। भले ही व्यापार के आखिरी घंटों में निचले स्तरों से कुछ खरीदारी से निफ्टी को अपने कुछ नुकसान की भरपाई करने में मदद मिली, लेकिन इंडेक्स 111.60 अंक या 0.65% की गिरावट के साथ 16,988.40 पर बंद हुआ। हवारली चार्ट पर मोमेंटम इंडिकेटर ने पॉजिटिव क्रॉसओवर ट्रिगर किया है, जो एक खरीदी का इंडिकेशन है। इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि निफ्टी पॉजिटिव गति को अगले कारोबारी सत्र तक आगे बढ़ाएगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस 17,145-17,200 पर है, जहां पिछला स्विंग हाई रखा गया है। इमीडिएट सपोर्ट नीचे की ओर झुके हुए चैनल 16,800 से 16,850 के निचले सिरे पर है। कॉल ऑप्शन में राइटर्स का अधिकतम जमाव 17,000 पर देखा गया, जिसके बाद 17,100 और 16,900 थे, जो बताता है कि पुलबैक के किसी भी प्रयास को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। 16,900 पर हैवी पुट राइटिंग भी देखी गई, जिसका मतलब है कि आज मंगलवार को बाजार में किसी भी तरह की रिकवरी के लिए लेवल महत्वपूर्ण रहेगा। भले ही सेटअप में मंदी बनी हुई है, लेकिन इसमें गिरावट की गुंजाइश कम है, क्योंकि बाजार एक अत्यधिक ओवरसोल्ड क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में नई पोजीशन बनाने से पहले कुछ स्थिरता के लिए 17,200 की ओर पुलबैक की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक बार शॉर्ट कवरिंग शुरू होने के बाद बाजार में एक मजबूत पुलबैक गति दिखाई देगी, हालांकि उस कदम का निर्वाह निफ्टी की 17,450 को पार करने की क्षमता पर निर्भर करेगा। बैंक निफ्टी बुल्स ने 39,000 के सपोर्ट को बनाए रखने में कामयाबी हासिल की और डेली चार्ट पर एक हैमर पैटर्न बनाया।
जब तक यह क्लोजिंग के आधार पर 39,000 का सपोर्ट रखता है तब तक इंडेक्स खरीद मोड में रहता है। इमीडिएट ऊपर का रेजिस्टेंस 39,700 से 39,800 क्षेत्र में दिखाई दे रही है और इसके ऊपर एक ब्रेक ऊपर की ओर शॉर्ट कवरिंग का कारण बनेगा। बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी अन्य सेक्टोरल इंडेक्स की तरह ही मजबूत बिकवाली देखी गई, जो बाजार की कमजोर धारणा के बीच घाटे में बह गए। भारी पुट राइटिंग 39,000 पर देखी गई क्योंकि बुल्स उस लेवल से ऊपर बने रहने के लिए लड़े थे। कॉल साइड पर राइटिंग 39,500 पर सबसे अधिक सक्रिय थे। सेक्टोरल इंडेक्स तब तक बाय मोड में रहता है जब तक यह समापन आधार पर 39,000 का सपोर्ट रखता है। इमीडिएट ऊपर की ओर रेजिस्टेंस 39,700 से 39,800 क्षेत्र में दिखाई दे रही है और इसके ऊपर एक ब्रेक आगे की ओर शॉर्ट कवरिंग का कारण बनेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों FII ने 2,545 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों DII ने 21 मार्च को 2,878 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। यस्टरडे इंडिया विक्स, जो अगले 30 दिनों में अपेक्षित बाजार की अस्थिरता को मापता है, 8.33% उछाल के बाद 16 के स्तर पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 21 मार्च के लिए अपनी F&O प्रतिबंध सूची में बायोकॉन को जोड़ा है एंड इंडिया बुल को बरकरार रखा है। F&O खंड के तहत प्रतिबंधित प्रतिभूतियों में वे कंपनियां शामिल हैं जहां डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बाजार की व्यापक स्थिति सीमा के 95% को पार कर चुके हैं। इंट्राडे स्टॉक्स का वीडियो पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक एंड